हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन अथेंस। तो आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ही है एक तरीके से ये। पंजाब यूनिवर्सिटी पीएचडी फॉर्म्स आर आउट। सो पंजाब यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ में है और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो नेट जेआरएफ स्टूडेंट है, जिनका नेट जेआरएफ हो चुका है, उनका तो डायरेक्टली यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यस, जिनका नेट जेआरएफ हुआ है उनको डायरेक्टली यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू तो होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं नेट जेआरएफ जिनका क्लियर नहीं है उनकी बात करूं तो उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि वो एंट्रेंस एग्जाम, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है वो फॉलो करके, उसको क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके एंड देन वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उनको एडमिशन मिल सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे कोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पर लाइव हो चुके हैं, जो कि आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं क्लासेस, जहाँ पे मैं आप सभी के साथ में लाइव सेशंस लेने वाली हूँ। सो जो भी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 499 ओनली। सो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपको 10% और डिस्काउंट मिले, तो आपको 10% और मिल सकता है अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं, दैट इज PK93। PK93 करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का और ऑफ मिल जाएगा और आपका जो प्राइस हो जाएगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज होकर 449 का हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप सबको बता देती हूँ, सारी यूनिट्स मैं कवर कराऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स रहेंगे। बाइलिंगुअल रहने वाला है सारा कोर्सेज। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, PYQs होंगे, डाउट ग्रुप्स आपको मिलेंगे। आप इस लाइव बैच में अप्लाई कर सकते हैं, इस लाइव बैच का सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, ठीक है। लाइव अगर कोई नहीं ले पाता है तो रिकॉर्डेड भी यहाँ पे देख सकता है। क्लियर? बाकी आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर लेना। बाकी आप एचएन अध्ययन की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पे इजीली इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी कि कौन कौन से बैचेस ऑनगोइंग है, कौन कौन से बैचेस आप ले सकते हैं आपके अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्म्स के बारे में, है ना। मेन मुद्दा जो है आज का, जो वो है फॉर्म्स का। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। ये चंडीगढ़ में है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है, फॉर्म्स आ चुके हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका यहाँ पर मेंशन किया है कि 25 को होगा, ठीक है ना। 25 अगस्त को आपका यहाँ पर पीएचडी फॉर्म होगा, जब जो कि आपका संडे को पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट सबमिशन जो है वो आपकी 9th को है, 9 अगस्त को लास्ट सबमिशन है कि आप यहाँ पर आईडी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, और ये जो वेबसाइट है इसमें जा सकते हैं, अपना जो पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको प्रॉपर जो लॉगिन आईडी वगैरह है वहां पे आप जनरेट करके पीएचडी फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं फीस की, तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, कोई रिफंड नहीं होगा अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो 2520 रुपए है, एंड SC ST एंड PW स्टूडेंट्स की है 1260 रुपए। और अगर मैं एडिशनल पेपर की बात करती हूँ तो वहां पे आपका 1000 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि मतलब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का फी है वो कितना लगने वाला है। अभी मैं बताती हूँ आपको बेसिकली कि किस किस में आपकी वैकेंसीज आई हैं और आप फिलअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। यहाँ पर वही मैंने बताया आपको, 25 को आपका एग्जाम है, ठीक है। पीएचडी फॉर्म्स जो ऑनलाइन है वो 15 से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है 9 तारीख, ठीक है। आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हो 11 तक, ऑनलाइन मोड अगर आप कर रहे हो तो 11 तक आप सबमिट कर सकते हो फी के साथ, ठीक है। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर वो आपकी 13 हो गई, ठीक है, 13 है, 13 अगस्त।
सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि आप टाइम से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ फाइनल डेट जो है वो आपका रोल नंबर का वो 20 तक आ जाएगा, ठीक है, 28 तक 20 अगस्त तक आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तो वो 25 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आंसर की आपकी 16/9 को हो जाएगी, मतलब 16 सितंबर तक आपकी शेयर हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी आंसर की, ठीक है। और रिजल्ट जो सबमिशन है आंसर की का वो 18 है, ठीक है। लास्ट डे ऑफ द सबमिशन ऑब्जेक्टिव्स का 18 है। अपलोडिंग रिस्पॉन्सेज का आ जाएगा 23/9 मतलब 23 सितंबर, ठीक है। और लास्ट डेट जो है क्रॉस ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप 25 तक सबमिट कर सकते हो। और डिक्लेरेशन जो है प्रॉपरली उन्होंने बता दिया है कि हम कर देंगे अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो रहेगा ना आपका एंट्रेंस टेस्ट का, क्योंकि ऑनलाइन है तो आपका अभी मैं बात करती हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखते हैं एक बारी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट यहाँ पर जो सेंटर रहने वाला है वो चंडीगढ़ में ही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर पेपर की, तो पेपर 2 पेपर होंगे यहाँ पर, 1 2। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 10 से 11, 1 घंटे का होगा। पेपर 2 में सब्जेक्टिव होंगे फॉर ऑल द फैकल्टीज एक्सेप्ट यूएआईएमएस डिपार्टमेंट, ठीक है। सो अगर आप यूएआईएमएस डिपार्टमेंट से नहीं है, सो सबके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव टाइप, जो कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा, ठीक है। हाँ जी, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं आगे इन पॉइंट्स की, तो आगे हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है। और जो मेजर पॉइंट है ना मैं वही बता रही हूँ आपको, क्योंकि सारी चीजें आप लोग एक बारी गो थ्रू कर लेना, ये जो पीडीएफ है इसकी प्रॉपर। बाकी जो पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको मेजर मेजर पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। और जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, हाँ, सबसे मेजर इंफॉर्मेशन तो यही है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आई है, आप लोग देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर देख लेना 3 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर डेट जो वैकेंसीज हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की हैं, फैकल्टी ऑफ साइंसेज की हैं, ठीक है। और फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट की है, बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने वैकेंसीज है जनरल एससी एसटी में, वो आप सब देख लेना एक बारी। लैंग्वेजेस में भी है यहाँ पर, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपने अकॉर्डिंगली जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। फार्मास्यूटिकल साइंस में भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में भी है, फैकल्टी ऑफ लॉ में भी है, लॉ में आपका 19 वैकेंसीज हैं, ओके। बाकी आप लोग हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। यस, मेजर क्राइटेरिया जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप सपोज करो कि आपने 4 ईयर डिग्री ली हुई है, बैचलर डिग्री है, तो आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 75% होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो 75% यहाँ पर होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 55% यहाँ पर एग्रीगेट जो मार्क्स है वो होने चाहिए अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है तो, ठीक है। रिलैक्सेशन 5% का है, तो 5% का रिलैक्सेशन है जो एस सी एस टी स्टूडेंट्स है उनके लिए। डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ओके। हाँ, और यहाँ पे देखिए 75% है जिनका 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर जिन्होंने कंप्लीट किया उनको एटलीस्ट 75% लेकर आने हैं। और 5% का रिलैक्सेशन सेम वही है यहाँ पर भी, ठीक है। एमफिल किया है उनका भी एटलीस्ट 55% होना चाहिए। तो यही चीज़ है, एलिजिबिलिटी बाकी दी हुई है। और यहाँ पे बस मेजर जो पॉइंटर्स है वो यही है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें ना तो सिलेबस बताया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस है,
ठीक है। पीएचडी के लिए क्या क्या सिलेबस है, एग्जेम्प्टेड का देख लेना। एग्जेम्प्टेड मतलब किन के लिए एग्जेम्प्ट है, ये बेसिकली जिनका एग्जाम क्लियर हुआ हुआ है, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, जिन गेट एग्जाम, ठीक है, आईसीएआर एग्जाम, ठीक है, आईसीएमआर एग्जाम, तो जिनका भी हुआ हुआ है, नेशनल स्कॉलरशिप फेलोशिप में है वो, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी और यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और 50% चाहिए, 50% यहाँ पे रिसर्च से आ जाएगा और 50% सब्जेक्टिव से आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू बाकी 50% होने चाहिए। 50% जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू में भी 50% ही इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। वाइवा वगैरह होगा आपका, तो वो चीज आप लोग देख लेना। रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा, पहले आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देख लीजिए क्या क्या आएगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं तो 1 घंटे का 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और रिसर्च से क्वेश्चंस आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा जब पीएचडी की बात करते हैं तो रिसर्च से ही क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चन रिसर्च से आएगा और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव स्पेशलाइजेशन से आएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी बारे में बताया था, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सेम क्राइटेरिया है, वहां पे भी सेम है और यहाँ पे भी पंजाब में भी यही है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स का है, और आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 8 में से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इजीली फिर कर लें। ठीक है, यूज ऑफ कैलकुलेटर फॉर द पेपर इज अलाउड, यूज ऑफ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो आपको नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है ना वो अलाउड है, बट जैसे आपका स्मार्ट कैलकुलेटर होता है वो सब यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बस मेजर जो पॉइंटर्स थे वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आप एक बार ही गो थ्रू कर लो, ये वाला पीएचडी फॉर्म फिलअप करो। सिलेबस बताया हुआ है, बाकी मैनेजमेंट में, कॉमर्स में क्या क्या सिलेबस होगा आपका पीएचडी में। ठीक है, तो प्रॉपर इन्होंने सिलेबस भी बता दिया है कि क्या क्या हम सिलेबस में, हमारे सिलेबस में होगा। पेपर में, एंट्रेंस एग्जाम में भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। सो आई होप कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आज का जो मैंने आपको बताया, जो पीएचडी एग्जाम का आपको बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स आए हैं, वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सो दैट फिर मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कोई भी डाउट होगा आपको तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।